नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 12 जनवरी के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 13 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में और कहाँ कहाँ पर किस तरह की बारिश की गतिविधियाँ यानी लाइव लाइटनिंग के बारे में भी इस समय बात कर लेते हैं। और अभी इस समय आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं बादल, आप देखेंगे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी इलाके, महाराष्ट्र के कुछ दक्षिणी इलाके हैं। यहाँ से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी के जो उत्तरी हिस्से हैं और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों की ओर ये बादल आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी ये बादल यहाँ पर कुछ बारिश दे रहे हैं और इसके बाद ये आगे बढ़ रहे हैं। थोड़े से बादल इधर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर हैं, तो ये बादल भी राजस्थान के उत्तरी इलाके, पंजाब, हरियाणा के जो इलाके हैं, इन इलाकों में रात्रि के समय यहाँ से इस तरह से आगे की ओर बढ़ेंगे। और आज कुछ स्थानों पर राजस्थान के जो उत्तरी जिले हैं, इन जिलों में बर्फ़ भी जमती हुई देखने को मिली है, यानी टेम्परेचर माइनस में भी जाते हुए यहाँ पर देखने को मिले हैं। जैसे शेखावाटी क्षेत्र हैं, कुछ गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर की साइड के इलाके हैं, नागौर की साइड के जो इलाके हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर बर्फ़ भी जमती हुई देखने को मिली है। और ये हैं लाइव लाइटनिंग की गतिविधियाँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं तमिलनाडु से पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, श्रीलंका की साइड के जो इलाके हैं, यहाँ पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखी जा रही हैं। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान आप यहाँ पर देख सकते हैं पहाड़ों पर एक कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ रहेगा। जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया है, पाकिस्तान के क्षेत्रों में ये बादल हैं, यहाँ पर ये बादल इस तरह से आगे की ओर बढ़ेंगे और कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर पहाड़ों पर ये रहने वाला है। यानी ये कमज़ोर सा अभी पश्चिमी विक्षोभ है, जिसके कुछ बादल तो आप देखेंगे तो पाकिस्तानी क्षेत्रों की ओर नज़र आ रहे हैं। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक यहाँ पर है, थोड़ी सी हवाएं भी घूम रही हैं। यहाँ पर एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन है और एक जो डिप्रेशन था वो अभी लो प्रेशर एरिया के रूप में लगभग इन क्षेत्रों के आसपास है। ये वाले जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास अभी भी लो प्रेशर एरिया के रूप में है और आने वाले 24 घंटों के दौरान ये एक कमज़ोर से एक सर्कुलेशन है, उसके रूप में लगभग तमिलनाडु के जो तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास ही रहने वाला है। तो एक यहाँ पर आप देख सकते हैं कमज़ोर सा सर्कुलेशन यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। तो आने वाले 24 घंटों के दौरान देखेंगे तो ये मौसमी सिस्टम आने वाले 24 घंटों के दौरान नज़र आ रहे हैं। उसके बाद एक उत्तर पश्चिम भारत की ओर सक्रिय मजबूत पश्चिमी विक्षोभ भी पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ये 13 जनवरी के आसपास आप देख सकते हैं, 13 जनवरी के आसपास भी ये मौसमी सिस्टम रहेंगे। ये यहाँ पर एंटी साइक्लोन रहेगा और ये सर्कुलेशन है, इसके वजह से कुछ नमी वाली हवाएं यहाँ पर पहुँचती हुई नजर आ रही हैं। ये आप देख सकते हैं थोड़ी सी महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्रों की ओर हवाएं पहुँचती हुई नजर आ रही हैं, यहाँ पर भी ये सर्कुलेशन नजर आ रहा है। इससे पहले अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान भी देखेंगे तो ये देख सकते हैं, ये 12 जनवरी के आसपास है, राजस्थान के दक्षिणी इलाकों की ओर ये इस तरह से हवाएं पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। उत्तरी इलाकों की ओर पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर उत्तरी दिशा से हवाएं पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। यानी कहीं ना कहीं देखेंगे तो इधर राजस्थान के, पंजाब, हरियाणा के जो इलाके हैं, यहाँ पर ज़्यादा ठंडी हवाएं तो नहीं चल रही हैं, लेकिन जो पारा है वो जमाव बिंदु के काफ़ी करीब पहुँच रहा है, नीचे भी पहुँच रहा है, कुछ स्थानों पर जमाव बिंदु के आसपास पहुँच रहा है। तो इस तरह का ये पारा यानी टेम्परेचर है वो आने वाले 24 घंटों के दौरान भी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के जो उत्तरी इलाके हैं, इन इलाकों के आसपास नज़र आ रहा है। इसके बाद ये 13 जनवरी का हो गया और 14 जनवरी की बात की जाए तो 14 जनवरी के आसपास भी एक कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ इधर पहाड़ी राज्यों के पास पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटी साइक्लोन भी नज़र आ रहा है, ये सर्कुलेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है। 15 जनवरी के आसपास आप देखेंगे तो ये एक नया पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर पहाड़ों पर पहुँच रहा है। हालांकि ये भी 15 जनवरी के आसपास जो पश्चिमी विक्षोभ पहुँच रहा है ये भी कमज़ोर ही पहुँच रहा है, लेकिन ये पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर पहुँचेगा तो कुछ बादलवाई इधर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकती है और यहाँ पर बादलवाई बढ़ेगी। तो ऐसे में हो सकता है, थोड़ी सी उम्मीद है कि 15-16 जनवरी के आसपास से जो टेम्परेचर माइनस में जा रहे हैं ये थोड़े से वापस से ऊपर आते हुए हमें देखने को मिले। और इसके बाद 16 जनवरी के आसपास आप देख सकते हैं थोड़े से पहाड़ों पर और पश्चिमी विक्षोभ का असर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये एंटी साइक्लोन भी नज़र आ रहा है, कुछ हवाएं हैं वो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों की ओर दक्षिणी दिशा से हवाएं चलती हुई नज़र आ रही हैं। अब बात करें 17 जनवरी की, तो 17 जनवरी के आसपास आप देख सकते हैं यहाँ पर ये WD है, साथ में ही ये यहाँ पर एक सर्कुलेशन भी बन रहा है। यानी आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं 16 जनवरी के आसपास से ही यहाँ पर कुछ ये सिस्टम बनता हुआ, उभरता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखते हैं कुछ इस तरह से हवाएं चलती हुई नज़र आ रही है। ये लगभग इन क्षेत्रों के आसपास ये सर्कुलेशन है, ये थोड़ा सा नीचे आने वाला है।
और ये 17 जनवरी के आसपास आप देख सकते हैं ये सर्कुलेशन लगभग इन क्षेत्रों के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर ये एंटी साइक्लोन इधर रहेगा और ये एक तो अरब सारी खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से हवाएं पहुंचेंगी और एक दूसरी अरब सारी खाड़ी से हवाएं पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। यानी अभी के अनुसार ये अच्छा सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद 18 जनवरी के आसपास देखेंगे तो ये देख सकते हैं 18 जनवरी के आसपास भी WD और ये यहाँ पर सर्कुलेशन लगातार नज़र आ रहा है। ये एंटी साइक्लोन यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके अलावा 19 जनवरी की बात की जाए तो 19 जनवरी के आसपास आप देख सकते हैं 19 जनवरी को भी लगातार ये सर्कुलेशन लगभग राजस्थान के क्षेत्रों के आसपास, राजस्थान के जो मध्य के इलाके हैं इन इलाकों के आसपास ही नज़र आ रहा है। इधर लगातार WD भी सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। ये यहाँ पर WD सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। ये एंटी साइक्लोन है, ये थोड़ा सा उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों के आसपास पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये यहाँ पर पहुँचेगा तो इसके प्रभाव से भी नमी वाली हवाएं इस तरह से लगातार पहुँचती हुई नज़र आ रही है। बंगाल की खाड़ी और अरब सारी खाड़ी दोनों से अच्छी खासी हवाएं अभी के अनुसार पहाड़ों के साथ साथ मैदानी राज्यों में पहुँचती हुई नज़र आ रही हैं। यानी इस तरह का सिस्टम इस साल पहला सिस्टम इस तरह का अभी बनता हुआ नज़र आ रहा है जो काफ़ी हमें मजबूत होता हुआ अभी के अनुसार नज़र आ रहा है। इधर आप देखेंगे तो ये सर्कुलेशन भी नज़र आ रहा है कमज़ोर सा। और इसके बाद 20 जनवरी के देखेंगे तो 20 जनवरी के आसपास आप देख सकते हैं ये सर्कुलेशन है वो लगभग राजस्थान के कुछ पूर्वी इलाकों के आसपास पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। और इस दौरान ये एंटी साइक्लोन है ये बंगाल की खाड़ी के और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के जो तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के करीब पहुंच रहा है। इसके प्रभाव से यहाँ से और ये नमी वाली हवाएं यहाँ से इस तरह से पहुँच रही हैं। और ये सर्कुलेशन है इसके पास आते आते ये हवाएं भी जैसे एंटी साइक्लोन से हवाएं नीचे आती हैं ज़मीनी स्तर पर ज़्यादा चलती हैं, लेकिन ये सर्कुलेशन यहाँ पर रहेगा तो ये नमी वाली हवाएं रहेंगी, इन हवाओं को ऊपर उठाने में सक्षम रहेगा। ये इस तरह से इन हवाओं को कैप्चर कर लेगा, यानी इन हवाओं को अपने पास खींच लेगा। और इन्हीं हवाओं को जैसे ये हवाएं ऊपर उठेंगी तो यहाँ पर अच्छे खासे बादल बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये मौसमी सिस्टम आने वाले दिनों के दौरान नज़र आ रहा है। अभी ये जो सिस्टम नज़र आ रहा है ये काफ़ी अधिक सक्रिय होता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह से ये पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता है तो कहीं ना कहीं आपको पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्यों में एक अच्छा बारिश का स्पेल और बर्फबारी का स्पेल निश्चित तौर पर देखने को मिलने वाला है। चलो अब बात कर लेते हैं बारिश के बारे में। तो आने वाले 24 घंटों के दौरान इधर गिलगिट बाल्टिस्तान के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश बर्फबारी की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के जो ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर भी हो सकता है हल्की फुल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ एका दुका स्थानों पर देखने को मिल जाए। बाकी यहाँ पर बारिश की और क्षेत्रों में तो बारिश की संभावना फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। चाहे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, राजस्थान की बात कर ली जाए, साथ में ही मध्य प्रदेश, गुजरात या बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वोत्तर राज्य, इन सभी राज्यों में मुख्यतः मौसम साफ सा ही नज़र आ रहा है। हालांकि यहाँ पर जो एक लो प्रेशर एरिया आज बना हुआ है यह आने वाले 24 घंटों के दौरान कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन इसके प्रभाव से आने वाले 24 घंटों के दौरान केरल के क्षेत्र हैं यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। तमिलनाडु में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखने को मिल सकती हैं। हल्की मध्यम, तमिलनाडु में हल्की मध्यम के साथ साथ कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में यहाँ पर रहने वाली है। कर्नाटक के दक्षिणी इलाकों से लेकर जो पश्चिमी तटीय इलाके हैं, कुछ गोवा के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम या इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में यहाँ पर भी देखी जा सकती हैं। कुछ उत्तरी इलाके हैं यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बूंदें गिर सकती हैं। तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा दक्षिणी इलाके, कुछ महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर भी बूंदें गिरती हुई नजर आ सकती हैं। और बादलवाई है वो यहाँ पर काफ़ी घने, यानी जो बारिश के बाद बादल एक आसमान को पूरे ढके रहते हैं उस टाइप के बादल यहाँ पर पहुँचते हुए भी नज़र आ सकते हैं। ये बादल इस तरह से आगे बढ़ते हुए नज़र आने वाले हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो आने वाले 24 घंटों के दौरान भी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ उत्तरी इलाके हैं, इन इलाकों में धुंध कोहरा रहने वाला है। और उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी कहीं कहीं पर धुंध कोहरा देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्का फुल्का धुंध कोहरा यहाँ पर देखा जा सकता है। टेम्परेचर है वो राजस्थान के उत्तरी इलाके हैं, पंजाब, हरियाणा के इलाके हैं, यहाँ पर काफ़ी नीचे जमाव बिंदु के आसपास ही यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान भी रहने वाले हैं। थोड़े से ये बादल पहुंच रहे हैं तो ऐसे में हो सकता है थोड़ा 1-2 डिग्री के आसपास ये थोड़ा सा गिरे, उसको थोड़ा सा रोकते हुए हमें नज़र आ जाए। बाकी जो बारिश की गतिविधियाँ इधर लक्षद्वीप के क्षेत्रों के आसपास बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा अचानक से कोई मौसम में बदलाव देखने को मिलता है तो उसके बारे में आपको लगातार मैं पोस्ट अपलोड करके उससे भी अपडेट देने की कोशिश करता हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो ज़रूर से, यानी फेसबुक पेज है मौसम की बात, उस पर हैं तो आप ज़रूर से हमारे इस फेसबुक पेज को फॉलो करके रखें, जिससे आपको कोई अचानक से कोई अपडेट हो तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल सके। इसके साथ साथ हमारे चैनल पर हैं
चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप यहाँ पर भी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक शेयर भी करते रहें। इसके बाद बात करें 13 जनवरी की, तो 13 जनवरी को भी इधर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के दक्षिणी हिस्से हैं, यहाँ पर कुछ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और थोड़ी बहुत बारिश ये महाराष्ट्र के पश्चिमी इलाके हैं, कर्नाटक के उत्तरी इलाके, इन इलाकों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की संभावना इस दौरान हमें बनती हुई नजर आ रही है। इसके बाद बात करें 14 जनवरी की, तो 14 जनवरी को भी ये वाला जो इलाका है यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। जैसे कर्नाटक के, केरल के इलाके, कुछ महाराष्ट्र के दक्षिणी या पश्चिमी इलाके हैं, इन इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश की संभावना बन सकती है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, कहीं कहीं पर हल्की बारिश। और लक्षद्वीप के क्षेत्र हैं या अंडमान निकोबार जैसे समय के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। 15 जनवरी की बात की जाए तो 15 जनवरी के आसपास है इधर पहाड़ों की ओर एक पश्चिमी विक्षोभ पहुंच रहा है, जिसका कुछ असर पश्चिमी विक्षोभ का पहाड़ों पर भी हमें नजर आ रहा है। केरल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में भी छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय के जो इलाके हैं, इन इलाकों की ओर नजर आ रही हैं। इसके बाद 16 जनवरी की बात की जाए तो 16 जनवरी को बारिश है वो पहाड़ों पर थोड़ी सी और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बारिश और बर्फबारी की गतिविधियाँ दोनों ही बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जैसे गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख के क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं, इन इलाकों में बर्फबारी की गतिविधियाँ शुरू होती हुई नजर आ रही हैं। इस दौरान कहीं ना कहीं कमज़ोर सा सर्कुलेशन यहाँ पर भी बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में हो सकता है कुछ बादलवाई यहाँ से इस तरह की ओर ये कुछ एक एंटी साइक्लोन यहाँ पर नजर आ रहा है, तो इसके प्रभाव से कुछ ये नमी वाले हवाएं पहुंचेंगी, तो ऐसे में हो सकता है इस दौरान थोड़े से यहाँ से बादल बनना शुरू हो जाएं। इसके बाद 17 जनवरी की बात की जाए तो 17 जनवरी के आसपास भी आप देखते हैं पहाड़ों पर लगातार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और 17 जनवरी से ही कुछ मध्य प्रदेश के ग्वालियर के आसपास से लेकर शिवपुरी, श्योपुर, गुन्ना के आसपास जो इलाके हैं, भोपाल के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ से बारिश शुरू होती हुई नजर आ रही है। साथ में ही उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ, कानपुर से लेकर आगरा, मथुरा, वृंदावन की साइड के जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। कुछ राजस्थान के कोटा संभाग के इलाके, भरतपुर संभाग के जो इलाके हैं, यहाँ पर भी हो सकता है कहीं कहीं पर इस दौरान बारिश की गतिविधियाँ हमें शुरू होती हुई नजर आए। बादल इन इलाकों की ओर भी हमें पहुंचते हुए नजर आ सकते हैं, तो संभावना इन इलाकों में भी राजस्थान के जैसे पूर्वी मध्य के इलाके, कुछ उत्तर पूर्वी इलाके, इन इलाकों में या मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी इलाके हैं, इन इलाकों में भी बादल बनते हुए नजर आ सकते हैं। संभावना यहाँ पर भी इस दौरान रहने वाली है। इसके बाद 18 जनवरी की बात की जाए तो 18 जनवरी के आसपास भी पहाड़ों पर बारिश बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और यहाँ पर जो सर्कुलेशन है इसका असर रहेगा राजस्थान के कुछ पूर्वी, उत्तर पूर्वी इलाके, हरियाणा के दक्षिणी इलाकों से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के जो इलाके हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या एकाधुका स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ इस दौरान देखने को मिले। इधर केरल में थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके बाद 19 जनवरी की बात की जाए तो 19 जनवरी के आसपास जो बारिश बढ़ रही है वो राजस्थान के उत्तरी इलाकों की ओर से, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, कुछ जयपुर, अजमेर के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम या एकाधुका स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। पंजाब के साथ साथ हरियाणा में, दिल्ली में और इधर मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं, इन इलाकों में खासतौर पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पहाड़ों पर भी हल्की मध्यम या कहीं कहीं पर हो सकता है इस दौरान थोड़ी बहुत ठीक ठाक बर्फबारी की गतिविधियाँ देखने को मिले। और इसके बाद जो मेन असर है वो आप देख सकते हैं 20 जनवरी के आसपास नज़र आ रहा है। 20 जनवरी को अभी के अनुसार देखा जाए तो पहाड़ों पर भी, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख में भी अच्छी बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी अच्छी खासी बारिश और बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में तो अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं, यानी मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ अभी के अनुसार नजर आ रही हैं। पंजाब के साथ साथ हरियाणा के उत्तरी इलाकों में भी हल्की मध्यम, कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। निचले इलाकों में भी हल्की मध्यम, कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ इस दौरान यहाँ पर भी देखी जा सकती हैं। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। जैसे लखनऊ, कानपुर, अयोध्या के आसपास की बात की जाए, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, वृंदावन, इधर झांसी से लेकर लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी के आसपास जो इलाके हैं, इधर सहारनपुर के आसपास से लेकर शामली के आसपास जो इलाके हैं, गाजियाबाद के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों की ओर भी बारिश नजर आ रही है। बिहार के कुछ पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर भी इस दौरान बारिश की गतिविधियाँ शुरू होती हुई नजर आ रही हैं। राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर की साइड या नागौर की साइड ज़्यादा बारिश नजर आ रही है। बाकी बारिश जोधपुर से लेकर जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर से लेकर भीलवाड़ा की साइड के जो इलाके हैं, कुछ भरतपुर, धौलपुर की साइड के जो इलाके हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के जो सागर, सतना, रीवा, जबलपुर से लेकर
सादोल सिंगरौली साइड के जो इलाके हैं, बैतूल छिंदवाड़ा साइड के जो इलाके हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। ग्वालियर की साइड के जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी इस दौरान बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। अभी भी थोड़ा बहुत मौसम में और भी बदलाव देखने को मिल सकता है। ये जो बारिश यहाँ नज़र आ रही है, ये इन इलाकों की ओर ज़्यादा हमें शिफ्ट होती हुई भी नज़र आ सकती है। जैसे राजस्थान के इलाके हैं, ये वाले जो इलाके हैं, जैसे खास तौर पर ये वाले जो इलाके हैं, इन इलाकों में बारिश ज़्यादा शिफ्ट होती हुई नज़र आ सकती है। इसके बाद धीरे धीरे ये इस तरह से आगे की ओर बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। थोड़ा सा हमें बदलाव और भी इसमें देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं 19-20 जनवरी के आसपास थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ गुजरात में भी, जैसे उत्तरी पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों में भी देखने को मिल सकती है। इस तरह की संभावना बन सकती है। बाकी कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बार अभी बहुत कम पश्चिमी विक्षोभ आए हैं। एक दो पश्चिमी विक्षोभ आए हैं, वो भी इतने ज़्यादा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नहीं रहे। लेकिन ये जो 19-20 जनवरी के आसपास आ रहा है, 17 जनवरी से ही जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, ये कहीं ना कहीं एक अच्छा पश्चिमी विक्षोभ साबित हो सकता है इस साल का। तो चलो अभी के वीडियो में इतना ही।